हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे आज इस वीडियो में आप लोग देखोगे जो हमारे 100 एमसीक्यूज हैं जीएस के। अब ये जो 100 एमसीक्यूज है ना, आपको इनसे रिलेटेड मैं और भी चीजें बताऊंगा। यानी कि जो 100 एमसीक्यूज हैं ये आपके कई बढ़कर, यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिलने वाले। तो ये जो आपके एमसीक्यूज होंगे ये आपके सारे एग्जाम में कवर करेंगे हम लोग। जितने भी आपके एग्जाम में, देखो जिस जिस एग्जाम में आपका यहाँ पे जीए जीएस आता है वहां पर ये एमसीक्यूज आपके काम आएंगे। 100 एमसीक्यूज है, उससे रिलेटेड मैं आपको और भी चीजें बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपका जो भी मीडियम है आप उसमें इसे यूज कर सकते हो। देखो, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं शिव कुमार शर्मा, तो पर्टिकुलरली ये आपको किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, नादस्वरम। ठीक है, नादस्वरम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे शिव कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं। सितार से कौन है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। और यहाँ पे तबला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तबला का कौन है? तो तबला का भी मुझे आप कमेंट में बताओ। तबला का भी एक फेमस प्लेयर है। और शहनाई, शहनाई का तो सबको पता है, बिस्मिल्लाह खान है। तबला का जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये आपने जाकिर हुसैन या जाकिर खान है, देख लेना आप लोग उस चीज को। और यहाँ पे आपने मुझे किसका बताना है, सितार का। सितार के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बहुत ही बड़े, इनकी बेटी भी अभी यही बजाती है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे नादस्वरम। चलो अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, यानी कि कौन सा जो एलिमेंट है, सब्सटेंस है, वो पानी में नहीं घुलता है? पानी में नहीं घुलता है। दूध बिल्कुल पानी में घुल जाता है, शुगर बिल्कुल घुल जाता है, सॉल्ट भी पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है, लेकिन चॉक पाउडर, चॉक पाउडर कभी भी पानी में नहीं घुलेगा। घुलेगा भी तो बहुत कम घुलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपने इस पानी में चॉक मिला दिया, चॉक मिलाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो आपका, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे रेत के सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए कभी भी ये पूरा का पूरा पानी में नहीं घुल पाता है। तो द राइट आंसर इज चॉक पाउडर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस विभाग ने वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया? यानी कि विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। अब वन हेल्थ है ना, तो यहाँ पे लोग सोचेंगे ये तो जो होगा ये हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देना, ये है आपका पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत ये आता है। अभी वर्तमान में कौन इसके मंत्री रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट में? उसका कमेंट में मुझे लिख के नाम जरूर बताना कौन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं उनका इनिशियल बता देता हूं, पी से उनका नाम आता है। चलो अगला है कि आपने बताना निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। ओके, गार्डन है, पॉन्ड है, लेक है या फिर फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पे एक और चीज आपको, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी होती है। ठीक है, वो क्या होती है कि आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको किसमें देखने को मिल जाएगी, वो आपको किसमें देखने को मिलेगी, जो कि आर्टिफिशियल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिलेगा, वो चीजें क्या है आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल क्या होती हैं? जो कि इंसानों ने बनाई है। नेचुरल क्या होती है? जो कि हमको जो पृथ्वी है, जो भी हमारा जो दुनिया है, वहां से हमको नेचुरली, ठीक है, हमको एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि हमको वो नेचुरली मिल चुकी है। जैसे कि आपका एयर है, जैसे कि आपका रिवर है, वो सब क्या है? नेचुरल है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका गार्डन होगा, तालाब होगा, झील होगा, जंगल, जंगल भी नेचुरल होता है, झील भी नेचुरल होती है, तालाब भी नेचुरल होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है आपका गार्डन, यानी कि बगीचा। ये बगीचा होता है आपका यहाँ पे क्या, आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। चलो ये देख रहे हो आप, जैसे कि एक्वेरियम है, ये भी आपका आर्टिफिशियल है। गार्डन देख लो, क्रॉप फील्ड ये भी आर्टिफिशियल है, जू ये भी आर्टिफिशियल होता है क्योंकि लोग इसे बनाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 के अनुसार तो कितना है भारत का? तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज 940 महिलाएं, 940 महिलाएं
प्रति 1000 पुरुष में आपको भारत में देखने को मिलेंगी 940 महिलाएं। ये आपका 2011 का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सेंसस के हिसाब से। अभी वर्तमान में कितना है, तो ये 943 ये बढ़ चुका है। अप्रॉक्स बोला था ना इन्होंने, यहाँ पे अप्रॉक्स बोला था, अभी भी 2011 के अनुसार ये है आपका एग्जैक्ट, ये इन्होंने अप्रॉक्स बोला है, तो यहाँ पे 940 इन्होंने लेके चले हैं। ओके अब यहाँ पे देखोगे आप, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रेन है, सबसे तेज। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप 2019 में, फरवरी 2019 की बात है, तो यहाँ पे ट्रेन 18 क्या है, वंदे भारत ट्रेन, जो कि आपका आंसर है। ये ट्रेन ट्रायल करती है, ठीक है, और इसका जो पहला रूट है वो कौन सा है, दिल्ली से वाराणसी। और जब ये ट्रायल करती है ना, इस ट्रायल में ये 180 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है इसको क्रॉस कर देती है और ये बन जाती है भारत की सबसे तेज फास्टेस्ट ट्रेन ऑन द ट्रायल बेसिस। पर इसका जो हमारी जो पटरियां हैं वो इसके हिसाब से नहीं बनी है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसकी स्पीड को 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या कर दिया है इन्होंने, यहाँ क्या कर दिया है, एक तरीके से इसको आप ये बोल सकते हो फ्रीज कर दिया है। ओके तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये आपको मिलेगा, और ये स्लीपर नहीं है, याद रखना, ये चेयर कार है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैठने वाली चीजें मिलेंगी, क्योंकि 6-8 घंटे वाला ही सफर यहाँ पे होता है। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी, तो ये किस चीज से लड़ने के लिए, किस चीज से फाइट करने के लिए सरकार ने ये अंत्योदय अन्न योजना शुरू करी है। तो अंत्योदय अन्न योजना में क्या मिलेगा आपको, 35 केजी राइस मिलेगा पर फैमिली पर मंथ, जो कि आपका ₹1 पर केजी होगा, यानी कि आपका 35 रुपए आपसे लिए जाएंगे। तो ये किसके लिए है, गरीबी को मिटाने के लिए है अंत्योदय अन्न योजना। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, देखिए 2 नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है भारत में, एक तो सरोजिनी नायडू है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो ये आप देख रहे हो कि 2022 में फरवरी 2022 में इनकी डेथ हो जाती है और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये कौन है, ये आप जानते हो, दैट इज लता मंगेशकर। ओके 2000 में समथिंग इनको क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है। अगला है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। अगर आप बोलोगे तो फर्स्ट sermon भी आप इसे बोल सकते हो, पहला उपदेश भी आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने सारनाथ में अपना पहला क्या दिया था, एक तरीके से जब इनको वो मिली थी, क्या मिली थी, ये देखो बोध गया में इनको क्या मिली है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है, पीपल ट्री के नीचे। ओके बराबर गैप छोड़ो, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, ये ध्यान रखना। जन्म कहां पर हुआ है, जन्म हुआ है कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में। ओके तो सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, अपना पहला उपदेश, एक सरमन इसको बोल सकते हैं, वो दिया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम, बेकिंग सोडा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपको पता है, ये हो गया यहाँ पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट हम इसे बोलते हैं। O3 क्या हो गया यहाँ पे आपका, O3 होता है ओजोन, Na2CO3, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा खाने वाला जो कि काम आता है किसमें, जो भी आपने देखा होगा पर्टिकुलरली यूज करते हैं हम ब्रेड में। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष एक होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया भाई बोलते हैं ना, हर कंपनी में भी होता है ये। तो फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम आप देखोगे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको यहाँ पे बता दी 1 अप्रैल से 31 मार्च राइट आंसर है। लेकिन आप ध्यान देना एक और चीज का, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, वो आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता था और 31 मार्च में खत्म। मतलब ये आप देखना यहाँ पे कि यहाँ पे कब से स्टार्ट करते थे, जुलाई से स्टार्ट करते थे, 1 जुलाई से, ठीक है, फिर आता था यहाँ पे आपका जून तक, अगले साल जून तक आता था। लेकिन ये 2020 में इन्होंने खत्म कर दिया और अब इनका भी सेम होता है, आरबीआई का भी अब सेम होता है, पहले डिफरेंट था, अब आरबीआई का भी यही है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। अब यहाँ पे देखो, सैम जो है एक व्यक्ति है, ये आग्नेय चट्टानों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है इग्नियस रॉक की। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल आपको इग्नियस रॉक का दे रखा है, तो आपने बताना है वो कौन सा एक इग्नियस रॉक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, वो जैसे ये आपका जमीन है, ये आपका यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से लावा निकला, लावा यहाँ पे फैल गया।
ये आगे जाके पत्थर बनेगा, इनको हम बोलते हैं आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक। ओके, अब देखो ये मार्बल है, ये तो मार्बल जो हो गया पर्टिकुलरली आता है मेटामॉर्फिक में, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये किसमें आता है, सेडिमेंट्री में, अवसादी यानी कि जो अवसाद से बनते हैं। बसाल्ट ये आपको मिलेगा मैक्सिमम, ये आपको मिलेगा सी बेड में, यानी कि समुद्र तल में, वहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्वालामुखी का उत्सर्जन होता है, जिस वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा बसाल्ट फैला हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बसाल्ट आपको ये देखने को मिलता है जो कि लावा से ही बनता है। ग्रेनाइट हो गया, दीज आर द इग्नियस रॉक। और भी है, डेसाइट है, स्कोरिया है, तो ये आपने ग्रेनाइट और बसाल्ट याद रखना है। गैब्रो भी होता है। ये आ गया आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप FIH 2018 का किसने जीता है वर्ल्ड कप, फेडरेशन ऑफ, ये आपका क्या होगा, इंटरनेशनल हॉकी। ओके, तो ये इंटरनेशनल हॉकी जो होता है ना वर्ल्ड कप, इससे आप सीधा बोलो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का किसने जीता था। तो बेल्जियम ने जीता है, किसको हराकर, नेदरलैंड को हराकर। ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हॉकी से भी आएगा, आप उसको भी पढ़ना। ये आपका गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात कर रहा है। इसने एक उपाधि धारण की थी जिसे हम बोलते हैं टाइटल, इसने टाइटल लिया था एक, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा टाइटल इसने लिया था। नूर अल दीन, नूर महल, जिले इलाही या फिर जहांपना। तो जहांपना तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जहांपना तो कौन था, जहांपना तो मुगल लोग लेते थे। नूर अल दीन, जिले इलाही हो गया यहाँ पे नूर ए इलाही। ओके, तो जिले इलाही और नूर महल, सॉरी, तो नूर महल तो पर्टिकुलरली यहाँ पे नूर जहां को बोला गया था। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो राइट आंसर है क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज भगवान की छाया, जिले इलाही। ये किसने ली थी, गयासुद्दीन बलबन ने ली थी, ये टाइटल इसने लिया था। अब यहाँ पे आया, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि सिंपल ये बोल रहा है हड़प की नीति को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था भारत में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देना, वैसे तो आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी है, इसके नाम से आपको हिमाचल में एक शहर भी मिल जाएगा। और ये जो लॉर्ड डलहौजी है, इसी के टाइम पे 1853 में भारत में रेलवे स्टार्ट होती है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में जो पोस्ट है वो 1854 में स्टार्ट होता है। दोनों को ही स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और इसी ने ही हड़प की नीति क्या करी थी, शुरू करी थी। हड़प की नीति क्या होता है कि अगर किसी राजा का यहाँ पे जो उसका वंशज है, जो उसका खून का वंशज है, अगर मान लो राजा की मृत्यु होगी, उसका कोई बेटा नहीं है, तो यहाँ पर जो सीधे सीधा वो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया था। ये आपको है लॉर्ड डलहौजी। अगला है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो कि जो पंजाब जो सिख एम्पायर है उसकी स्थापना किसने करी थी, रंजीत सिंह ने करी थी। ओके, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो अंतिम राजा थे दलीप सिंह, इन्होंने ही ये जो यहाँ पे संधि है इस चीज पे, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और इस लाहौर की संधि में ही ध्यान देना, ये जो दिलीप सिंह थे इन्होंने ही कोहिनूर नामक जो हीरा था वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था। ये भी एग्जाम में आता है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए ये है, और इनको डिपोर्ट कर दिया था कहां पे, लंदन में। तो ये लंदन में ही रहा करते थे, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपको कोहिनूर हीरा। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे जो भारत का डेजर्ट है, पहली बात तो आप उसको याद रखो, दैट इज थार डेजर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन आएगा आपका राजस्थान, या फिर आपसे बोलेगा रेगिस्तान की गंगा, आपसे बोला जाएगा तो लूनी रिवर है, आंसर भी इसका लूनी रिवर है। और याद रखो कि भारत की एकमात्र ऐसी रिवर जो किसी महासागर में जाकर नहीं गिरती, ये गिर जाती है रन ऑफ कच्छ में, या फिर कहीं जाकर ये विलुप्त हो जाती है दलदली क्षेत्र में जाकर। तो याद रखना ये है आपका लूनी रिवर। ओके, रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं इसको। बेतवा, केन बेतवा आपकी किसकी है, केन बेतवा। ये केन बेतवा जो है, बेतवा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी। कोसी रिवर को हम बोलते हैं बिहार का शोक। ओके, बिहार का शोक हम इसे कहते हैं। ये है आपकी यहाँ पे लूनी रिवर। लूनी रिवर यहाँ से आ रही है और ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये कच्छ वाला एरिया है, तो यहाँ पर आकर ये खत्म हो जाती है, ये किसी उसमें जाके नहीं गिरती है। अब भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। सिंपली ये बोल रहे हैं कि जो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस का, उसको कौन सा राज्य जो है क्या करेगा, एक तरीके से
वो मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप देखो ओडिशा, ये है आपका ओडिशा। ओडिशा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसे हम बोलते हैं पारादीप, पारादीप पोर्ट, ये याद रखना। और उड़ीसा का जो ये कोस्टल एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, तो हम इसे बोलते हैं उत्कल, उत्कल प्लेन्स। ठीक है, तो ये उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। और उड़ीसा की जो कैपिटल है दैट इज भुवनेश्वर, ये भी याद रखना आप लोग। नवीन पटनायक इसके अभी वर्तमान में सीएम हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे उड़ीसा। चलिए, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म मोदी गवर्नमेंट, तो ये किसने लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ये है सीताराम येचुरी, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है, ओडिसी, तो सिंपल है, इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ बड़ा बताने की जरूरत है, ओडिसी उड़ीसा से ही। तमिलनाडु का कौन सा फेमस है, केरला का कौन सा फेमस है, और आंध्र प्रदेश का कौन सा फेमस है। देखो केरल का क्या हो गया, केरल का हो गया यहाँ पे कथकली, केरल का यहाँ पे कथकली। और दूसरा कौन सा होता है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम यहाँ पे इसका होता है। दूसरी चीज तमिलनाडु का कौन सा है, यह है आपका यहाँ पे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आंध्र प्रदेश का कौन सा है, यह है आपका कुचिपुड़ी। ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको चारों ही बता दिए हैं। कथक का है, कथक यूपी का है। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस राज्य में, राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। अब ध्यान दो कि 2 सदन क्या होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं हमारे किसमें, पार्लियामेंट में, उसे हम बोलते हैं संसद। उसी प्रकार से राज्यों का भी अपना विधानमंडल होता है जिसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और ये बोला था स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद आप इसको बोल सकते हो, विधान परिषद और विधानसभा, विधानमंडल आप इसे बोलोगे। तो भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में आपको क्या मिलेगा, 2 हाउसेस मिलेंगे, बाकी सब में 1 हाउस है। जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और यहाँ पर सीधा गवर्नर होता है। तो देखो यहाँ पे 6 राज्य कौन कौन से हैं, सीधा ऊपर से याद करना, अगर कभी क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे सीधा यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यहाँ पे कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, तो महाराष्ट्र में ही है एकमात्र। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र। चलो यहाँ पे सिंपल आप देख रहे हो कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। पहली बात तो यहाँ पे बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो टोटल 11 हैं। ये सिंपल है, ये क्वेश्चन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा था नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। तो 1976 में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से लिया, तो ये रशिया से लिया, उस टाइम पे यूएसएसआर इसको कहते थे। अब ये जो 1976 में जब हमने लिया तो इसके लिए हमने क्या करा, 42वां संविधान संशोधन किया, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको किसके द्वारा ऐड करा गया, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को, और उन्होंने यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी इसको भारतीय संविधान में ऐड करा गया। यह है आपका भाग, यानी कि पार्ट 4A में, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 51A। तो ये दोनों ही याद रखना, एग्जाम में आता है। जब जोड़ा गया था तो टोटल यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 2002 में याद रखना 86th अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार था, उसको जोड़ा गया, और 11वीं ड्यूटी थी वो हमने जोड़ी थी। ये क्या है, ड्यूटी टू ऑल पेरेंट गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर टू द स्कूल। ये गार्जियन की क्या है, एक तरीके से ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइहोल की राजधानी थी, आइहोल किसकी राजधानी थी, तो ये है आपका सदर्न एम्पायर। तो आइहोल, ये देखिए आप, कदम्ब, ये गंग, ये अलूपा, चेरास, पांड्यास, पल्लव। तो अलुक्य किसकी थी, यहाँ पे चोलास कहां पर है आपके, तो चोलास यहाँ पे आपको इनके बाद आके देखने को मिलेगा, तो चोलास चालुक्यास। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि चोलों की जो राजधानी थी दैट इज आइहोल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क एक मंदिर भी है, यहाँ पे बात कर रहा है कोणार्क डांस की, तो कोणार्क डांस, कोणार्क एक मंदिर भी है जो कि असम, जो कि ओडिशा में है। ये ध्यान दो, कोणार्क
दुनिया का भी बोलोगे, भारत का सबसे बड़ा सन टेम्पल है। ओके, सन टेम्पल है, ये याद रखो। और जो कोणार्क, ये जो नृत्य है ना, ये वाला जो इमेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्हील, ये ना हमारे एक नोट में है, हमारे 10 के नोट में है या 20 के नोट में है, मुझे बताना कि ये वर्तमान में जोड़ा गया है किसी एक नोट में, इसकी जो यही सेम आकृति है आपको 10 के या 20 के नोट में मिलेगी, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो यहाँ पे जो ये है आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे ओडिशा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि टंकेश्वर हजारिका, ठीक है, ये जो टंकेश्वर हजारिका देख रहे हो आप, ये है आपका टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 2018 में। तो ये किस लिए दिया गया, कौन से, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इनको किस क्लासिकल डांस के लिए दिया गया, तो याद रखना सटरिया। सटरिया एक जो डांस है ये असम का होता है, तो असम का डांस है, ये बहुत एग्जाम में आता है। कुचिपुड़ी में आपको बता चुका हूं, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक में आपको बता चुका हूं यूपी है, कुचिपुड़ी कहां का है मुझे कमेंट में लिख के बताओ, ये मैं आपको पहले से बता भी चुका हूं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मीन बाय विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड मीन क्या है, दैट इज ईवीएम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आपको यहाँ पे दिया जाता है नाम और यहाँ पे उसकी पार्टी का सिंबल, और यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा। अब सेंसस 2011 के अनुसार यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी है भारत की, सबसे बड़ा क्या है, महानगर है। सबसे बड़ा महानगर कौन सा है भारत में, दैट इज मुंबई। तो यहाँ पे आप मुंबई देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए महाराष्ट्र, अगर आप बोलोगे भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी, तो वो कौन सी है, दैट इज मुंबई। ये आप यहाँ पे ध्यान देना। विच आर द फॉलोइंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द राजस्थान, तो राजस्थान में इसमें से कौन सा फेस्टिवल एसोसिएटेड है, तो देखो गुड़ी पाड़वा कहाँ का है, यह है आपका महाराष्ट्र का। बूंदी उत्सव कहाँ का है, यह है आपका राजस्थान का। ओके, बोनालू कहाँ का है, यह है आपका तेलंगाना का। अगर मैं माथु नारंग बोलूं तो माथु नारंग कहाँ का है, यह है आपका लद्दाख का। ओके, तो यहाँ पे देखो दैट इज द बूंदी उत्सव, ऐसे करके लाइट नीचे से जलाई जाती है और ऐसे करके ये लोग डांस करते हैं अपना वो बजा के। Who among the following Indian musician received the best original song award for his composition in Slumdog Millionaire? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्लमडॉग मिलियनेयर में किस व्यक्ति ने यहाँ पर गाना गाया था, या फिर आप ये बोल सकते हो किस व्यक्ति ने यहाँ पे गाना लिखे थे और वो बहुत फेमस है, दैट इज AR रहमान। ये आपको पता है, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है जो फिल्म है, जो कैटेगरी है उनके क्षेत्र में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आपको ये मिलेगा अवार्ड। देखिए, डैश इज द इंटरनेशनल एयर कैरियर ऑफ इंडिया एंड हैंडल्स फॉरेन ट्रैफिक विच इंक्लूड बोथ कार्गो एंड पैसेंजर सर्विस। तो यहाँ पे देखो कि भारत का ये क्या है, एक आप ये बोल सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई वाहक, यानी कि इंटरनेशनल भी ये जाता है और डोमेस्टिक भी करता है। और साथ ही साथ में आप ध्यान देना कि ये क्या करता है, ये पैसेंजर को तो बैठाते, साथ में कार्गो माल भी एक तरीके से क्या करता है, इधर से उधर करता है। देखिए, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है, डव और ताज ये है आपका चार्टर्ड प्लेन होता है ना, अमीर लोग जाते हैं जिसमें, तो एयर इंडिया इज द राइट आंसर। ओके, तो एयर इंडिया यहाँ पे देख सकते हो, किसने खरीदा एयर इंडिया को बताना मुझे जरूर। 31वां है आपका, एज पर द न्यू टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया व्हाट इज द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो यहाँ पे 22-23 के लिए आपने बताना है, बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 22-23 के लिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देखो 2.5 था, अब आपने मुझे बताना है 23-24 के लिए कितना हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया इन फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनती है। देखिए यहाँ पे माधुरी दीक्षित दे रखा, सुप्रिया सुले दे रखा, स्मृति ईरानी, ये तीनों तो नहीं हो सकती, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पे शांतिश्री धूलिबुद्धि पंडित। ओके, तो ये है आपका यहाँ पे आंसर। देखिए, नमिता टॉक्स अबाउट द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, कायांतरित पत्थर। जो पत्थर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक के बाद बनते हैं, चेंज होने के बाद, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि कायांतरित पत्थर। तो यहाँ पे आपने बताना है वो कायांतरित पत्थर कौन सा है। देखिए, हैलाइट है, मार्बल है, लाइमस्टोन है या फिर शेल है। तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्बल और लाइमस्टोन। ठीक है, मार्बल क्या है, एक तरीके से आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। ये देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक का क्या हो गया यहाँ पे, आपका आंसर मार्बल हो गया। बाकी हैलाइट लाइमस्टोन तो आपको पता है चूना पत्थर वो होता है, और ये भी आपको क्या होता है, सेडिमेंट्री होता है।
हैलाइट भी आपका किस में आता है, हैलाइट आपका इग्नियस में, तो आपका मार्बल है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इनमें से कौन सा तुगलक डायनेस्टी का रूलर नहीं था, तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना करी थी, ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ये है गुलाम वंश का नहीं है बोला है, ठीक है, तुगलक वंश का, सॉरी, रुकनुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल ये नहीं है, तीनों नाम मैंने आपको बता दिए थे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द आयोनिक कंपाउंड NaCl? Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड होता है आपका कॉमन सॉल्ट जो कि हम यूज करते हैं घर में, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका Na सोडियम क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसे हम घर में यूज करते हैं। डैश इंडिकेट द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, यानी कि जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, यानी कि जैसे मैं हूं, ठीक है, और एक मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, और मेरा इंटरेक्शन क्या है एक एनवायरमेंट के साथ, मैं क्या करता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं कहां पे जाता हूं, वो सब चीजें किस पे आती है, इंटरेक्शन पे आती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं। देखो लिथोस्फीयर क्या होती है, ये होती है जमीन की ऊपरी परत, सबसे ऊपर परत हमको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, जहां पे इंसान रहता है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर होता है जहां पर पानी यानी कि जल तंत्र, ओके, एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल, तो बायोस्फीयर इज द राइट आंसर। अगला है, व्हाट वाज द पेडिस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटी टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? तो यहाँ पे देखो जो भी बौद्ध स्तूप होते हैं ना, यहाँ पे आपने देखा होगा बौद्ध स्तूप जो होते हैं, जैसे बौद्ध स्तूप, इनके आसपास चलने के लिए ना एक रोड होती है, तो लोग क्या करते हैं, जो बुद्धिस्ट वाले होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, एक तरीके से इसके आसपास चलते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, हम इसे बोलते हैं मेधी। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट 1947 की बात कर रहे हैं, रेगुलेट द इंडियन लेबर लॉ विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियन एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन? तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा एक्ट 1947 का जो कि रेगुलेट करता है इंडियन लेबर लॉ को, ताकि वो जो ट्रेड यूनियंस हैं और उनको भी, इंडिविजुअल वर्कमैन को भी यहाँ पे क्या कर सके, एक तरीके से उन लोगों को क्या करता है यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या करता है, इसका राइट आंसर है। विच टीम वोन द यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का यूएफए, ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में आ सकता है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है इस चीज की। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2020 का, दैट इज जर्मनी। तो ये आपने यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में आता है, तो ये चीजें हैं आपको जो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देनी है। आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जर्मनी और इटली, इन दोनों में से कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जर्मनी इज नॉट, दैट इज द, इटली इज द राइट आंसर। इटली ने जीता है यूएफए, ओके, तो ये आप मुझे बताना कि जर्मनी ने कब जीता है पहले। तो अब देखो यहाँ पे, सावी इज सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज कॉज इट? तो यहाँ पे आपने बताना, सावी जो है ये क्वाशियोरकर से ग्रसित है, तो यहां पर उसको किस चीज की कमी है, आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या फिर किस चीज की कमी है? तो ध्यान देना, उसको प्रोटीन की कमी है, तभी उसको क्या हुआ है, क्वाशियोरकर हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है, फॉर फॉलोइंग मॉडर्न रूलर फॉर द कलिंग वॉर इन 261 BC। देखो ये कलिंग वॉर वो वॉर है जहां पर अशोक का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया था, इतना लहू देखा इसने, यहाँ पे इतना खून देखा कि अब इसने बोला कि मैं यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं करने वाला लड़ाई, और मैं अब यहाँ पर इस दिन के, यानी कि इस साल के बाद जो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो यहाँ पे कौन है, अशोका है। और ये जो कलिंग है ये पुराना नाम है ओडिशा का, ये भी एग्जाम में आता है, ये याद रखना। इसने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि इसे वहां के हाथी चाहिए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च डैश
अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम इन मार्च 2022। तो इसमें से कौन सी चीज उन्होंने यहाँ पे लॉन्च करी है, तो ये है आपका एक इनिशिएटिव जिसे हम बोलते हैं डोनेट अ पेंशन, जो कि पर्टिकुलरली किसी सोशल कॉज के लिए ऐड करी जाती है। Who among the following was awarded the Padma Shri in 2021 for keeping the आदिवासी डांस फॉर्म गुसादी? गुसादी को जीवित रखने के लिए किस व्यक्ति को यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से क्या करा गया था, यहाँ पे सम्मानित करा गया था? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कंका राजू, इन्होंने ही गुसादी नामक एक आदिवासी डांस है उसको बचा के रखा। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय म्यांमार इन, भारत, म्यांमार भारत की किस तरफ है? ये हो गया देखो आपका भारत, ठीक है, यहाँ पे भारत है, ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये हो गया यहाँ पे आपका म्यांमार, तो ये हो गया यहाँ पे आपका भारत। तो यहाँ पे ये क्या है, जो हमारा प्रिय भारत है, म्यांमार कहाँ पर है? तो यह है आपका उत्तर, यह है आपका दक्षिण, यह है आपका पूर्व। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ईस्ट में हमारी क्या है, म्यांमार से क्या लगती है, सीमा लगती है। चलो अगला है कि जो 44th चेस ओलंपियाड है ये भारत में कहां पे हुआ था 2022 में? तो ये ध्यान रखो 2022 के क्वेश्चन आएंगे। तो 44th चेस ओलंपियाड जो हुआ था ये चेन्नई में हुआ था। ये हु अमंग द फॉलोइंग इंडिया ऑथर रोड द फेमस नोवेल गोरा ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपने बताना है कि भाई किसने लिखी है। तो याद रखो जो गोरा नामक नोवेल है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। तो ये है आपके एग्जाम में काफी बार आपको ये देखने को मिल जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा है जिसे हम बोलते हैं जन गण मन। ओके, ये आपने ध्यान देना है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया था? लिटरेचर के लिए दिया गया था। इनकी जो फेमस बुक थी गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो ये है इनका पूरा का पूरा कैरियर। अगला है इन ड्रामा, एक ड्रामा में नरेश जो है वो एक कहावत कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो एक तरीके से ये जो कोट है ना ये किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा है? तो ये किसने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपने याद रखना है। बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जो इंकलाब जिंदाबाद है वो भगत सिंह ने कहा था। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे पाके रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और मैं आपको बता देता हूं जो भगत सिंह है उनको जोड़ा जाता है इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं ये जो वर्ड था, ये जो कोट है, ये है आपका मौलाना हजरत नौमानी। ठीक है, इनका है, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया? शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे ऐसे आर्टिकल आपको यहाँ पे दिए जा रखे हैं जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, भारत के यहाँ पे आपको 6 मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, EFER यानी कि राइट टू रिलीजन, ओके, राइट टू रिलीजन, और यहाँ पे एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका 6 है। तो आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू द, ये आपका यहाँ पे आएगा कि इक्वल प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर द फुल और पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? देखो यहाँ पे मैं ना आपको ऐसे मैप बना देता हूं ताकि आपको सारे पार्ट पता चल जाए। ये मैंने आपको बताया था उड़ीसा वाला पार्ट, ये आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, ये तमिलनाडु वाला पार्ट। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये हो गया यहाँ पे आपका उड़ीसा। और यहाँ पे नीचे वाला पार्ट केरला वाला पार्ट, ये कर्नाटक वाला पार्ट, फिर महाराष्ट्र गोवा वाला पार्ट, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे केरला लिख देते हैं, यहाँ पे कर्नाटक लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं महाराष्ट्र एंड गोवा। देखो तमिलनाडु वाला और आंध्र प्रदेश वाला, देखो यहाँ पे हम इसे नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं आंध्र प्रदेश वाले को, लेकिन इसको कोरोमंडल में लेते हैं हम लोग, कोरोमंडल कोस्ट में लेते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्कल प्लेन। ये एग्जाम में अभी भी आ रखा है, पहले भी आपने देखा था।
ये हम कोरोमंडल में लेते हैं, कोरोमंडल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका कौन सा, ये कौन सा हो गया आपके यहाँ पे महाराष्ट्र एंड गोवा वाला कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट हो गया। ये दोनों हम किसमें ले सकते हैं, मालाबार, ठीक है, मालाबार में हम इसको ले सकते हैं। तो कौन सा हो गया यहाँ पे, और भारत के पूर्वी तट, तो उत्तर दक्षिण पूर्वी, पूर्वी तट में कौन सा नहीं है आपका, तो उत्कल भी है, कोरोमंडल भी है, तमिलनाडु भी है, तो मालाबार। मालाबार आपको कहां पे मिलेगा, मालाबार आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में देखने को मिलता है आपका मालाबार। चलिए अगला है, रीता परफॉर्म गिद्दा डांस। रीता ने गिद्दा डांस को परफॉर्म किया, तो आपने बताना है जो गिद्दा डांस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, बहुत ही फेमस है, ये हो गया आपका पंजाब। अच्छा, राजस्थान से कौन सा है, ये आपका घूमर है, ओके, घूमर आता है। हरियाणा में भी, उत्तराखंड में आपको मिलेगा छोलिया, ये आजकल एग्जाम में बहुत आ रहा है, छोलिया, ओके, ये एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्रिप्को की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो क्रिप्को के लिए यहाँ पे आपको सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हो, वेबसाइट में जाओगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मॉक टेस्ट अवेल करो, फ्री है, कोई इसमें आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट है, तो ये हमारे द्वारा आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि देवाशीष पांडा है, इनको अपॉइंट करा गया है किस चीज के चीफ के रूप में। देखो यहाँ पे सेबी के जो चीफ है वर्तमान में ये है मदावी पुरी बूच, पहली महिला है और 10वीं चेयरमैन है, ओके। तो यहाँ पे IRDAI की स्थापना 1999 में होती है और इसके वर्तमान में देवाशीष पांडा क्या है, यहाँ पे प्रमुख है, चीफ है। Which of the following is an autobiography of बराक ओबामा, तो बराक ओबामा की इसमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफी यानी कि उन्होंने खुद लिखी है, तो ये है आपका ड्रीम्स फॉर माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे बता दूं बराक ओबामा USA के अभी तक के उसमें पहले क्या है, ब्लैक प्रेसिडेंट है, ओके। और USA का जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो आपको ऐसे मिलेंगे, इनके पत्ते थॉर्न, यानी कि कैसे मिलेंगे आपको, एक तरीके से ऐसे पहाड़ मिलेंगे। स्क्रब्स क्या होता है, झाड़ियां होती है। तो यहाँ पे आपको कौन से टाइप के स्पीसीज यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो ये आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, दैट इज यूफोर्बिया, ठीक है। रोज शीशम तो एवरग्रीन का है, सागौन भी एवरग्रीन का है, और ये जो जूनिपर होता है ये तो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, ओके। वैसे भी ये भी ठंडे इलाकों में पाए जाएंगे अगर कोन वाले होंगे, क्योंकि बर्फ झड़ जाएगी ना। तो यहाँ पे आपका हो गया यूफोर्बिया। Which of the following team scored the highest runs in an inning in IPL till 2021? 2021 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल है, ऐसा कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे दैट इज द रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, और आपको पता है विराट कोहली की टीम है। Which Indian boxer won a bronze medal in the middleweight division of boxing at the 2008 बीजिंग ओलंपिक? क्यों है ये, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने के पीछे ये है कि ये पहला हमारा क्या था, एक तरीके से रेसलिंग में आप मेडल बोल सकते हो ओलंपिक में, ऐसा नहीं है कि आपको सारे याद करने हैं। 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स कहां पे होता, चाइना में हुआ था। तो यहाँ पे कौन है, ये है आपके विजेंदर सिंह को मिला था। बाद में इन पे कई आरोप भी लगे थे, लेकिन हाँ उनसे वो चीजें निकल गए थे, ओके। चलो, व्हाट इज द अप्रॉक्स अमाउंट टू बी मोबिलाइज्ड फॉर द नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन एज पर द यूनियन बजट 2022-23 में आपने बताना है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको मतलब ये आपको पूरा इंटरनली रन करना पड़ेगा यूनियन बजट, ओके। तो ये आपका यहाँ पे 20,000 करोड़ इनको यहाँ पे दिए गए थे। चलो यहाँ पे अगला देखो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP जिसे हम बोलते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च करा गया था 1995 में, ओके। ये हो गया यहाँ पे 1999 क्या है, और यहाँ पे 2000 में देखोगे आप तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये याद करो। 1990 में ऐसा कुछ है नहीं। 1992 में क्या है, ये है हमारा LPG स्कीम नहीं, LPG जो लिक्विड क्या है यहाँ पे आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये क्या होगा यहाँ पे आपका एल से क्या होता है आपका, यहाँ पे एल से क्या होगा आपका प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और एल से लिबरलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं ना। तो ये आपका तीनों ही लागू हुआ था। आपको पता है भारत में मंदी भी आई थी। यहाँ पे इस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, और यहाँ पे PM कौन थे, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, ओके। चलो अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध इनमें से कौन सा डांस करती है वो, तो वो करती है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी कौन सा है, कुचिपुड़ी यहाँ पे क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। कथकली और मोहिनीअट्टम वो किसका है, वो केरल का है।
ड्यूरिंग द reign ऑफ चोला लैंड गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल वाज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट कि चोल काल के दौरान अगर वो किसी विद्यालय यानी कि स्कूल के लिए रख रखाव के लिए भूमि देते थे तो हम उसे क्या बोलते थे, तो हम उसे बोलते थे शाला भोग। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ तबला प्लेयर, तो इनमें से कौन से तबला प्लेयर नहीं है। जाकिर हुसैन का नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जाकिर हुसैन तो थे, ठीक है, ये आपका ये भी है, अल्लाह रखा भी है, कृष्ण भी। ये शेख चिन्ह मौला तबला नहीं बजाते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपने बताना है कि ये किस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक तबला तो नहीं होगा, फोर्ट है जहां पर ये मनकल की बात कर रहे हैं। इसको हम मनकल के नाम से जानते हैं और इसको एक पहाड़ी में 1143 में बनाया गया था। आपने प्रोबेबली बताना है कि वो कौन सा फोर्ट है। तो ये आपका गोलकोंडा का फोर्ट, ये आपको तेलंगाना में मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा। कुली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। Who among the following persuade महात्मा गांधी to allow women to join the सॉल्ट सत्याग्रह को, देखिए सॉल्ट सत्याग्रह कौन सा है, यह है आपका 1930 वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद शुरू होता है ना, ये आपको पता होगा कि 12 अप्रैल या फिर 6 मार्च के आसपास, 5 मार्च के आसपास यहाँ पर इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो नमक सत्याग्रह में वुमेन्स को भी जोड़ो, ये बोला गया था किसके द्वारा, कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट के, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला क्या है, एक तरीके से कांग्रेस की पहली महिला, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, प्रेसिडेंट। रूलर ऑफ महाजनपदा इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्सेस ऑन क्रॉप एट द रेट ऑफ डैश वाज व्हाट वाज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो क्या है टैक्स है वो कलेक्ट करता था, ठीक है, क्रॉप में महाजनपद टाइम में। तो वो कितना करते थे, ये करते थे 1/6 भाग, यानी कि अगर जितना आपने क्या करा है, मान लो आपने 60 क्विंटल क्या करा है, 60 क्विंटल उगाया है, तो आपको एक यहाँ पे क्या है 1/6, तो कितना होगा 10 क्विंटल आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। भरतनाट्यम किसका है, ये आपका तमिलनाडु केरला का बता चुका हूँ ना, मोहिनीअट्टम और कथकली। असम का सटरिया, मणिपुर का मणिपुरी। अगला है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द एंथ्रोपोडा ग्रुप। तो एंथ्रोपोडा ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम में आपको कौन सा नहीं मिलेगा, तो स्पाइडर, कॉकरोच, बटरफ्लाई तो आपको देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ पे आपको कौन सा नहीं देखने को मिलेगा, सिंपल आप देख रहे हो अष्टबाहु जिसे हम बोलते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपको आर्थ्रोपोडा ग्रुप का नहीं मिलेगा। सिंपल से आपको दोबारा से यहाँ पे बता रखा है वेद समाज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वेद समाज के बारे में ये करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि ये स्टैब्लिश किया था मद्रास में 1864 में। दूसरा है कि ये क्यों स्टैब्लिश हुआ था, ताकि जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, कास्ट के जो यहाँ पे वुमेन एजुकेशन है, रीमैरिज है, यानी कि जो विडो है पहले उसको मार देते थे, तो यहाँ पे उसको मारेंगे नहीं, क्या करा जाएगा, उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली खत्म करा जाएगा, सती प्रथा को खत्म करेंगे। तो ये बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 ये आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 C अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वॉट इज डैश। तो ये कितना जूल हो जाएगा, जूल आपको पता है ना, जूल क्या होता है एक तरीके से। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जूल, ठीक है। तो जूल आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्क डन की क्या होती है, एक तरीके ऐसा यूनिट होती है, तो 24 जूल इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 6 4 जा 24। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन बॉडी विच ब्रेक्स डाउन स्टार्क इनटू सिंपल शुगर। तो स्टार्क होता है, उसको सिंपल शुगर में बदलने के लिए यहाँ पे आपको कौन सा जो एंजाइम है, ठीक है, जो हमारे सलाइवा में मिलता है वो कौन सा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमिलीज और रेनिन। तो एमिलीज यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। एक्स की जो एज है वो 10 साल है, इसको एक कारखाने में जॉब दी गई है और आपने बताना है कि उसके कौन से राइट का यहाँ पे हनन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा हनन हो रहा है कि आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 और 24 में बात करी जाती है कि आप किसी को भी यहाँ पे फोर्स्ड लेबर नहीं करोगे, किसी को भी आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करोगे, और 14 साल से कम के बच्चे जो हैं वो कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो ये है आपका यहाँ पे राइट आंसर, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो यह बताया सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कौन से होता है, रिवर वाटर, रिवर नहीं सॉरी रेन वाटर होता है।
अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त कौन किसके द्वारा होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया सागा दावा और द ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो यानी कि सागा दावा एक त्योहार है जिसे हम ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहते हैं, ये भारत के किस राज्य के द्वारा यहाँ पे क्या करा जाता है, एक तरीके से मैं बोलूं इसको मनाया जाता है, तो सागा दावा कौन सा है, दैट इज सिक्किम, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक वो होता है नौटंकी भी आता है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कर्नाटक का यक्षगान याद रखना आप लोग, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आपको बता चुका हूं मैं। सेंसस 2011 के अनुसार व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला, केरला का लिटरेसी रेट भाई बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वहां पे आपको 100% लिटरेसी भी आपको आने वाले जमाने में देखने को मिल जाएगी, तो 92% समथिंग 92 से 93% है, तो आपका इसके अंतर्गत वो आ जाता है। एज नोटिफाइड इन मार्च 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड द वेज रेट अंडर द महात्मा गांधी मनरेगा, जिसको हम बोलते हैं ना मनरेगा, मनरेगा को कब लागू किया था ये मुझे बताना आप। तो यहां पर आपको बताना है कि यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज यहाँ पे आपको आसाम मिलेगा, आसाम को इंक्लूड करा गया था इस गारंटी स्कीम में, और यहाँ पे उनके जो रेट्स थे उनको बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज झूमिंग नोन एज कुनको, झूमिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान देना झूमिंग का मतलब क्या होता है, वैसे इसका आंसर है वियतनाम, ओके वेनेजुएला, सॉरी वेनेजुएला, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो झूमिंग का क्या होता है, एक एरिया होता है जंगल वाला जहां पे बहुत सारे जंगल होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे जंगल आपको मिलेंगे, और यहाँ पे ना प्लेन एरिया नहीं है, या फिर आप बोलोगे जमीन नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे आग लगा देते हैं, आग लगाने के कारण जो यहाँ पे फूल पत्ते हैं वो जल जाते हैं, और ये जो जमीन में है ये नाइट्रोजन ह्यूमस इसको फिक्स कर देती है, इसके बाद ये 2-3 साल तक यहाँ पे खेती करते हैं, उसके बाद दोबारा इसको जला देते हैं, तो झूमिंग खेती इसको कहते हैं। अल्लूरी सीतारामन राजू वॉज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, अल्लूरी सीतारामन राजू याद रखना ये आपके आंध्र प्रदेश के लिए लड़े थे। बिहार से कौन थे, बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कुंवर सिंह था, ओके ओके। अगला है विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022, बहुत सिंपल है कि दुनिया का सबसे महंगा, यहाँ पे आप देखोगे 6.2 बिलियन खर्च हुए थे इनके टोटल कतर के, तो 2022 कतर का जो वर्ल्ड कप है फीफा का ये हो चुका है। जो विनिंग टीम है, विनिंग टीम कौन सी है, ये है आपकी अर्जेंटीना, और यहाँ पे ध्यान देना रनर अप कौन सी है, फ्रांस है। और अगर मैं बात करूं गोल्डन बूट की, तो गोल्डन बूट किसे मिला है, ये मिला है लियोनेल मेसी को, ओके। गोल्डन बूट हो गया, गोल्डन बॉल, सॉरी गोल्डन बॉल मिली है मेसी को, गोल्डन बूट किसको मिला है, काइलिन एम्बाप्पे को, ओके। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स फॉर ₹1 इन इंडिया, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, जहां पे आप देखोगे ₹1 के कॉइन और सिक्के, कॉइन तो हो गया, सिक्के भी हो गया, और क्या हो गया नोट होते इशू करते हैं, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी के इसमें साइन भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई, तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो लिथियम की सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई होती है। हु वोन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन जेवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 2021 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, ओलंपिक्स है ये, लेकिन अगले साल हुआ था। भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने, जिसे हम बोलते हैं भाला फेंक, इसको हम बोलते हैं गोल्डन बॉय, ये एग्जाम में आता है, इनको गोल्डन बॉय हम लोग कहते हैं, इन्होंने जीता था भाला फेंक में। इन विच टाइप ऑफ मेगालिथ, मेगालिथ क्या होता है एक तरीके से शव का कब्रिस्तान, ठीक है। यहाँ पे स्टोन पीसेस मिले हैं सर्कुलर शेप में अराउंड द ग्रेव, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेनहीर, रॉक एंड कट, डॉलमेन, या फिर केन सर्कल, तो ये हम बोलते हैं संगोरा वृत्त, जैसे केन सर्कल एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ये। Who among the following was अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न में आपको एक बीरबल भी मिल जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूं जो कि नॉन मुस्लिम से, तो बीरबल, ओके। तानसेन, बीरबल का नाम क्या था, महेशदास, तानसेन का नाम रामतनु पांडे, टोडरमल, तो ये टोडरमल हो गया, वैसे आंसर क्या है आपका, और राजा मानसिंह ये इसके मिलिट्री एडवाइजर थे, तो टोडरमल इज द राइट आंसर, टोडरमल इसके रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे। दहशाला नामक जो पॉलिसी है यही लेके आए थे। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर होता तो यहाँ पे क्या आता, यूएसएसआर रशिया, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका यूएसए, ओके।
तो यहाँ पे है सुंदरी ट्री आर फाउंड इन, तो सुंदरी ट्री क्यों फेमस है, क्योंकि सुंदरी ट्री इज बेसिकली बहुत ज्यादा आपको इसके जो पेड़ है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, इसीलिए वहां पे आपको सुंदरबन भी देखने को मिलता है। सुंदरबन, सुंदरबन है ये वहां पे बहुत फेमस है। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा होने के कारण उसको हम सुंदरबन कहते हैं, क्योंकि वहां पे सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये फेमस है किसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा यह है डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे ये समुद्र हो गया, इसके अगल बगल में यहाँ पे ट्रीज हो गए, ट्रीज की ना जड़ दिखती है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो होता है दलदल वाला होता है, ये ट्रीज की जड़ें दिखती है। ओके, तो ये वाला होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये भी बोल सकते हो आप कि जो फ्रेश वाटर है वो आपका खारे पानी से मिलता है, उस जगह को हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अब है आपका कि विच स्टेट नाट्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नाट्यांजलि फेस्टिवल को हम लोग कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो यह आपका तमिलनाडु में करते हैं हम इसको सेलिब्रेट। द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की गिनती को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लिंगानुपात। बर्थ रेट तो क्या होता है कि प्रति 100 बच्चे होते हैं, जो 1000 बच्चे होते हैं उसमें कितने बच्चे जीवित बचे। डेथ रेट क्या होता है कि उसमें कितने बच्चे मरे। लिटरेसी क्या होती है कि उस राज्य की शिक्षा कितनी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉन गर्ल, तो गॉन गर्ल यहाँ पे किसने लिखी है ये आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज गिलियन फिल ने, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी चल रहा है, दैट्स व्हाई आई टेक इट हियर। ओके, डैश इंक्लूड all non-living components such as air, cloud, dust, land, mountain, river, temperature, humidity, water vapor, sand, extract। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि इनमें से कौन सा, देखो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जैसे कि आपको मैंने एक्वेरियम दिखाया था, जू दिखाया था, क्रॉप फील्ड दिखाया था, ए बायोटिक, ठीक है, ए बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में कौन से आते हैं, जीवित चीजें आती हैं बायोटिक में। जैसे कि आपका जीवित चीजें कौन कौन सी होती है, जीवित चीजें होती हैं आपकी कौन सी, जो आपको मिलेगा जीवित चीजों में जंगल मिलेगा, ठीक है, आपको पशु मिलेंगे, इंसान मिलेगा बायोटिक में। ए बायोटिक में कौन सा होता है, नेचुरल चीजें जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन, रिवर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, ये सब आपको कहां पे मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा ए बायोटिक में। नेम द एल्बम फॉर विच पंडित रविशंकर वोन द ग्रैमी अवार्ड इन 1967। तो 1967 में ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने वेस्ट मीट ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम को निकाला था। द फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ डैश विद एक्सेप्शन ऑफ स्मॉलर स्टेट। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्या बोल रहा है अब, क्योंकि ये एग्जाम में आपको जीत दिलाएगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम विधायक किसी भी राज्य में 500 हो सकते हैं और मिनिमम विधायक कितने हो सकते हैं, 60 से कम नहीं हो सकते, लेकिन आपको 32 भी मिल जाएंगे, 32 भी मिल जाएंगे आपको। ये 32 कहां पर है सबसे कम विधायक, ये भी आप मुझे लिख के बताना, नॉर्थ ईस्ट का ही है। ओके, 60 से कम नहीं होने चाहिए, 500 ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये है आपका, लेकिन अपवाद इसमें मिल जाएगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया रिवाइव द इंडियन नेशनल आर्मी। सिंपल बोल रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी को किसने रिवाइव करा था, जैसे हम बोलते हैं आजाद हिंद फौज। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जिसको बनाया गया था राज बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा 1942 में। ओके, 1943 में इन्होंने करा, 1944 में ये हार गए थे, बंद भी हो गया था, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी सुभाष चंद्र बोस की। कहां पे मरे थे, ये एग्जाम में आता है, ये आता है टाइपई हम बोलते हैं। सटरिया कहां का क्लासिकल डांस है, तो सटरिया आपको मैं 2 बार बता चुका हूं, असम का डांस है। विच कंट्री होस्टेड द मैच प्लेड इन द 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको मिलेगा यूएई और ओमान में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करा था इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखो यहाँ पे ये है आपका मैप, ये है आपका यहाँ पे नदी, कौन कौन सी नदी है यहाँ पे आपकी, साबरमती, सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, साबरमती हो गया, नर्मदा नदी, ओके, नर्मदा नदी होगी, साबरमती हो गई, ये 3 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नदी यहाँ पे आपकी गोदावरी, ये यहाँ जाएगी, जो यहाँ जाएगी मैं ऐसे बना देता हूँ, तो यहाँ जाएगी, ये हो गया आपको यहाँ पे कृष्णा, ये हो गया यहाँ पे आपका कावेरी, ये आपका यहाँ पे पेरियर वैसे इसमें जुड़ जाती है। ओके, ये यहाँ पे ध्यान देना है आपने, कृष्णा कावेरी ये सब कहाँ जाती है, ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी। ये कौन सी होगी आपके यहाँ पे, नर्मदा, ये हो गया आपके साबरमती,
ये हो गया यहाँ पे आपके इंडस। तो यहाँ पे कौन सा बोल रहा है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में गोदावरी गिरती है सबसे इंपॉर्टेंट, तो तापी, नर्मदा और माही। हाँ, साबरमती हो गया, तापी, नर्मदा, माही भी नदी है, माही नदी भी यहाँ गिरती है। और ये आपको बताया था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पेरियर वेरियर सब यहाँ कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, महानदी भी यहीं गिरती है, दामोदर भी यहीं गिरती है। ओके, चलो अगला है, अमंग द फॉलोइंग इंडियन डांसर वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य वाली बातें क्या है, तो देखो ये है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सांसदों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। 4 डिफरेंट एक तरीके से स्ट्रीम से, वो कौन कौन सी है, देखो आर्ट एंड कल्चर हो गया, ओके, सोशल सर्विस हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ओके, तो ये सब किससे आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला है द जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम लॉन्च करी है किस स्टेट गवर्नमेंट ने, ये एग्जाम में आता है। जगन्ना क्या है आपका, आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। एज ऑफ अप्रैल 2022 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री भूटान। भूटान के बारे में चीजें बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, भूटान के बारे में चीजें आपको, भूटान आपको ऐसा देश मिलेगा, इसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। भारत और भूटान की जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा को कौन प्रोटेक्ट करता है, सशस्त्र सीमा बल प्रोटेक्ट करता है। भूटान में सबसे लेट में टीवी आया है, ये ध्यान देना। ओके, ये है आपका दुनिया में एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश, यानी कि यहाँ पे कार्बन इतना होता ही नहीं जितने यहाँ पे ट्री है उससे, मतलब जैसे आपको जितना कार्बन यहाँ पे वो है ना हम लोग उत्सर्जित होता है, उससे ज्यादा तो यहाँ पे ट्री इसको क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। यहाँ पे एक ही एकमात्र ऐसा क्या है, कार्बन नेगेटिव देश है। और यहाँ पे एकमात्र एक ही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम बोलते हैं पारो, जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, यहाँ पे इसे क्या है, राजा है। और ये भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसकी कैपिटल थिम्पू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस। तो बाइल जूस मुझे पता है, ये बाइल जूस ज्यादा आपके लिए इतना कुछ हार्ड होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, तो बाइल जूस करता है आपका लिवर। ओके, अगला है बोनालू इज द हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड वर्शिप गॉडेस महाकाली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोनालू शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो तेलंगाना इज रिलेटेड टू द बालू बोनालू। बिहू होता है केरला असम में। ओके, 100 है द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड। आपने देखा होगा स्टीप रॉकी कोस्ट, ठीक है, ऐसे कोस्ट देखे होंगे आपने, यहाँ पे पानी आकर टकरा रहा है, यूएस में दिखेगा आपको, लोग यहाँ से कूदते भी हैं ओके नहाने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, सी क्लिफ, सी केव, सी आर्क, ऑक्सबो लेक। तो ये आपका सी क्लिफ होता है। यहाँ पे आपको ऐसे स्टीप पहाड़ी मिलेगी और यहाँ पे आगे पानी टकराता है, मतलब ऐसे टकराता है बहुत ज्यादा। तो ये आपका क्या हो गया, सी क्लिफ इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये है आपके 100 क्वेश्चंस।